बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उमर रजी अल्लाह का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। हज़रत उमर रजी अल्लाह जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख्र है और जिनके जोशे ईमान से आज 1300 बरस तक काफिरों के दिल में खौफ है। इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों को मुकाबला और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के डर पे रहते थे। एक रोज कुफार की मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उमर रजी अल्लाह ने कहा कि मैं करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कत्ल कर सकते हो। उमर रजी अल्लाह तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे, एक साहिब कबीला जहरा जिनका नाम हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु और बाजों ने और साहिब लिखे थे, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर रज़ियल्लाहु कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की फिक्र में हूँ। नऊज़ु बिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु जहरा और बनु अब्दे मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वह तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझको ही निपटा दूं। यह कहकर तलवार सौंट ली और हजरत साद रज़ी अल्लाह ने भी ये कहकर कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ। तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने की थी कि हजरत साद रज़ी अल्लाह ने कहा कि पहले अपनी घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनना था कि गुस्सा से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रजी अल्लाह किवाड़ बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ने किवाड़ खुलवाया। उनकी आवाज से हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तो जल्दी से अंदर छुप गए और वह सहीफा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हम शिरा ने किवाड़े खोले। हजरत उमर रजी अल्लाह के हाथ में कोई चीज थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। उसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रही थी और यह आवाज किसकी थी? बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रही थी। कहने लगे क्या तुमने अपनी दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार किया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब यह सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़ खींची और बेहटा सा टूट पड़े और जमीन पर गिरा कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस जोर से मारा कि खून निकल आया। वह भी आखिर उमर रज़ियल्लाहु की ही बहन थी। कहने लगी कि उमर रज़ियल्लाहु हमको इसी वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने निगाह उसी सहीफा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्सा का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ यह क्या है? बहन ने कहा कि तू नापाक है और इस नापाक हाथ से नहीं लगा सकते। हजरत इसरार किया मगर वह बेवजू और गुस्ल देने के तैयार नहीं हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूरह तौहा लिखी थी। उसको पढ़ना शुरू किया। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी व अकीमुस्सलात लिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। यह सुनकर हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अंदर से निकले और कहा कि आई उमर रज़ियल्लाहु तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि कल पंज समा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर रज़ियल्लाहु और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो उससे इखलास को कुव्वत अता फरमा। यह दोनों कुव्वत में मशहूर है। मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई और सीधे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हो गए। यह वह जमाना था कि आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान में ठहरे हुए थे। दरवाजा पर पहुंचे तो चूंकि तलवार हाथ में थी सहाबों को चिंता हुई, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि आने दो। अगर अच्छी नीयत से आया है तो बेहतर है, वरना उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अंदर कदम रखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर उनका दामन पकड़ा और फरमाया
क्यों उमर किस इरादे से आए हो? यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह पर एक रौब सा छा गया और बड़ी नरमी से बोले, ईमान लाने के लिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और साथ ही तमाम साथियों ने नारे तकबीर बुलंद किया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को ताकत काफी बढ़ गई, यहाँ तक कि मुसलमान अभी तक अपने मजहबी फर्जों को ऐलान अदा नहीं कर सकते थे और काबे में जमाअत के साथ नमाज पढ़ना तो मुमकिन ही न था। उनका मुसलमान होना था कि कुफ्फार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी यह निहायत मुख्तसर जमाअत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ने के इस्लाम लाने के बाद हालत बदल गई। उन्होंने ऐलानियत अपने इस्लाम का इजहार, और वह सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके उन हजरात को नापेद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। ताहम इतना जरूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि उमर रजी अल्लाह का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिज्रत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। आखिरकार मुसलमानों ने हरम काबा में जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।